नमस्कार, टुडेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, एक देश का ऑब्सेशन यानी जुनून, जो इतना गहरा हो जाता है कि वह अपने देश के मुद्दों को भुलाकर सिर्फ दूसरे देश के बारे में ही सोचता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की संयुक्त राष्ट्र में दी गई हालिया स्पीच की, जिसमें भारत के प्रति उनकी इसी जुनून को साफ देखा जा सकता है। जैसे ही विश्व के नेता एक एक कर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बातें रख रहे थे, जैसे हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू की स्पीच वायरल हुई थी, इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वैसे ही कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। इनमें हेटी के राष्ट्रपति की अचानक वायरल हुई घटना से लेकर भारत का संयुक्त राष्ट्र में बार बार जिक्र होना शामिल है। यूएन में भाषण और हेटी का वाकया। उदाहरण के तौर पर हेटी के राष्ट्रपति जब भाषण दे रहे थे तो अचानक उन्हें प्यास लगी और जो हुआ वह तुरंत वायरल हो गया। पानी गिर गया। इस पर कई लोगों ने नस्लीय टिप्पणियां की, खासकर इसलिए कि कुछ समय पहले हेटी में भूकंप आया था और आज कई हैतियन शरणार्थी अमेरिका में हैं। कई अमेरिकियों ने इस घटना को नस्लीय नजरिए से देखा, लेकिन इसे एक गलत दिशा में ले जाया गया। पर आइए अब कुछ महत्वपूर्ण स्पीच की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का जिक्र। इस साल की संयुक्त राष्ट्र महासभा की सबसे बड़ी बात ये थी कि कई देशों के नेताओं ने, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी के, भारत का जिक्र सकारात्मक रूप से किया। सभी ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कई बार यह बात दोहराई गई, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील इन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ये दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान पीएम का भारत के प्रति जुनून। फिर आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भाषण, जिसने भारत और कश्मीर को उनके भाषण का केंद्र बना दिया। उनका पूरा भाषण ऐसा लग रहा था मानो वो केवल भारत केंद्रित मुद्दों पर ही बात कर रहे हों। उन्होंने बार बार कश्मीर और भारत के आक्रमण की बात की और यहाँ तक कहा, अगर भारत ने आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका सख्त जवाब देगा। इस छोटे से क्लिप ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके भाषण का मुख्य फोकस सिर्फ भारत और कश्मीर ही थे, जबकि पाकिस्तान के अपने मुद्दों की कोई खास चर्चा नहीं की गई। कश्मीर और फिलिस्तीन की तुलना। इसके बाद शरीफ ने कश्मीर और फिलिस्तीन की तुलना करते हुए कहा कि जैसे फिलिस्तीनियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, वैसे ही कश्मीरियों ने भी अपनी स्वनिर्णय का अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा, जम्मू और कश्मीर के लोग भी फिलिस्तीनियों की तरह अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बयान ने कश्मीर की स्थिति को फिलिस्तीन के साथ जोड़ दिया, लेकिन यह शांति और संवाद को बढ़ावा देने के बजाय तनाव को और बढ़ाता है। बेबुनियाद दावे और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। शरीफ के भाषण का सबसे चिंताजनक हिस्सा उनके कुछ बेबुनियाद दावे थे। unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. नामश को दुख यहाँ पर ये लगता है कि काफी बार लीडर्स, स्पेशली पाकिस्तान के लीडर्स, यूएन में खड़े होकर झूठ बहुत बोलते हैं। कोई भी फिगर यहाँ पे कोट कर देंगे और फैक्ट चेकिंग होती नहीं है, जबकि होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो स्थिति है, जो बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ रही है देश, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा नहीं है। कंप्लीटली आप कह सकते हैं इंडिया फोकस्ड, इंडिया सेंट्रिक स्पीच था। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या मोदी जी देंगे शहबाज शरीफ का, इंडिया का इन द पास्ट आप अगर देखो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, हम पाकिस्तान को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, इंडिया एज एन इम्पोर्टेंट कंट्री, एज एन इंडियन आप regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global, as the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. Democracy. ये भाविका जी थी, इंडिया डिप्लोमेट टू यूएन।